नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के एक प्रमुख नेता नीतीश कुमार के बारे में। एक ऐसा नाम जिसने पिछले कई दशकों में राज्य और राष्ट्रीय राजनीति दोनों में अपना असर छोड़ा है। उनका सफ़र कई मोड़ों से गुजरा है, कभी सरकार बनाना, कभी सरकार छोड़ना। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी। बचपन से लेकर वर्तमान तक नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ। उनके पिता मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। नीतीश ने पटना में पढ़ाई की और फिर पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। कुछ समय तक उन्होंने सरकारी नौकरी में भी काम किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। 1970 के दशक में देश में छात्र आंदोलन और राजनीतिक बदलाव हो रहे थे। उसी समय नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से जुड़े। इस अवधि में उन्होंने कई नेताओं के साथ काम किया, जिनमें लालू प्रसाद यादव भी शामिल थे। इसके बाद वे जनता दल से जुड़े और धीरे धीरे राजनीति में पहचान बनानी शुरू की। 1990 में वे बिहार के बिजली मंत्री बने। यह उनकी पहली बड़ी जिम्मेदारी थी। नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में भी सक्रिय रहे। वाजपेयी सरकार में वे रेल मंत्री बने। रेलवे सुरक्षा और प्रबंधन से जुड़े कई कदम इस दौरान उठाए गए। इस दौर ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। 2005 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उसी समय बिहार में कानून व्यवस्था, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को लेकर कई चुनौतियां थीं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस क्षेत्रों में सुधार के लिए योजनाएं शुरू की। सड़क निर्माण बढ़ा, शिक्षा में सुधार के लिए योजनाएं बनी और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए साइकिल योजना जैसी पहल की गई। इन प्रयासों ने उन्हें बिहार की राजनीति में स्थिर नेतृत्व के रूप में स्थापित किया। नीतीश कुमार की राजनीति एक महत्वपूर्ण पहलू है। गठबंधन, बदलती रणनीति। वर्षों में उन्होंने कई बार राजनीतिक फैसले बदले। एक समय बीजेपी के साथ रहे, फिर अलग होकर राजद, कांग्रेस के साथ गठबंधन किए, फिर वापस बीजेपी के साथ लौटे और फिर दोबारा अलग हो गए। इस वजह से उन्हें अलग अलग तरह के नामों से बुलाया गया, लेकिन उनकी ओर से हमेशा कहा गया कि फैसले राज्य के हित को ध्यान में रखकर लिए गए। राजनीति में बदलते हालात के कारण उनके फैसलों को कभी रणनीति माना गया तो कभी अवसरवाद कहा गया, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने बिहार की सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासन में कई योजनाएं शुरू हुई, जिन्होंने शिक्षा, सड़क और सुरक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने में योगदान दिया। हालांकि बिहार में बेरोजगारी, औद्योगिक विकास की कमी और पलायन जैसे मुद्दे अब भी बड़ी चुनौतियों के रूप में मौजूद हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमेशा विपक्षी दल उन पर हावी रहते हैं, चाहे वो जनसुराज पार्टी हो, राजद हो या कांग्रेस। अभी चुनाव भी हो रहे हैं। इस बार नीतीश कुमार की जदयू, बीजेपी और अन्य दलों एनडीए के साथ चुनावी मैदान में है। देखना यह है कि जनता इन पर अपना विश्वास कितना दिखाती है। ये तो कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। नीतीश कुमार के कार्यकाल को लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। कुछ लोग उनके प्रशासनिक फैसलों पर विश्वास करते हैं, जबकि कुछ लोग राजनीतिक बदलावों पर सवाल उठाते हैं। आज भी नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा है। उनकी भूमिका राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोस्तों, यह थी नीतीश कुमार की अब तक की राजनीतिक यात्रा। उनका सफर कई बदलावों से भरा रहा है, कभी सत्ता में तो कभी विपक्ष में, और हमेशा राजनीति के केंद्र में। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपना विचार जरूर दें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।